नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारत का प्रतिष्ठित चंद्र मिशन चंद्रयान तृतीय अगले महीने के दूसरे पखवाड़े में प्रक्षेपित किया जाएगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने आज करनाल में निपुण हरियाणा योजना के तहत आयोजित राज्य स्तरीय जनभागीदारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि निपुण हरियाणा मिशन का उद्देश्य बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करना है। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों में रिक्त पद भरने के लिए 9 जुलाई को उपचुनाव करवाने की घोषणा की और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 111 करोड़ 25 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया। अब समाचार विस्तार से। भारत का प्रतिष्ठित चंद्र मिशन चंद्रयान तृतीय अगले महीने के दूसरे पखवाड़े में प्रक्षेपित किया जाएगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने एक समारोह के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपना महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान तृतीय प्रक्षेपित करेगा। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी का निरूपण करना है। इससे पहले डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया था कि चंद्रयान तृतीय अंतरिक्ष यान ने आवश्यक परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो अंतरिक्ष यान को अपने प्रक्षेपण और उसके बाद की यात्रा के दौरान प्रतिकूल वातावरण का सामना करने की क्षमता प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि भारत के पहले के चंद्र मिशन चंद्रयान प्रथम ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर पानी की उपलब्धता की पहचान करके देश को विश्व पटल पर गौरव दिलाया और वर्चस्व स्थापित किया। उल्लेखनीय है कि चंद्रयान तृतीय चंद्रयान द्वितीय का अनुवर्ती मिशन है। चंद्र विज्ञान के थीम को ध्यान में रखते हुए चंद्रयान में लैंडर और रोवर पर लगे वैज्ञानिक उपकरण चंद्रमा संबंधी विभिन्न जानकारियां जुटाने में सक्षम होंगे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत निपुण हरियाणा योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है। श्री कंवरपाल आज करनाल के डॉ मंगल सेन ऑडिटोरियम में निपुण हरियाणा योजना के तहत आयोजित राज्य स्तरीय जनभागीदारी सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों का कायाकल्प होने से बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा और वे उज्जवल भविष्य का सपना देख सकेंगे। इस सम्मेलन में 1000 से अधिक शिक्षकों एवं शिक्षा से जुड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि निपुण हरियाणा मिशन के तहत प्रदेश में 2000 से अधिक स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए बच्चों को गणित के पहाड़े, जोड़ घटाव, गुणा भाग, हिंदी एवं अंग्रेजी के सामान्य शब्दों का ज्ञान देने के साथ साथ उन्हें शरीर को स्वच्छ रखने एवं स्कूल की वर्दी अच्छी तरह पहनने जैसी चीजें भी सिखाई जा रही हैं। खेल खेल में बच्चों का शब्द ज्ञान बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों में किसी तरह की कमी होना उनके भविष्य के लिए नुकसानदायक है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज दिवंगत सांसद रतनलाल कटारिया के पारिवारिक सदस्यों से पंचकुला स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से कहा कि रतनलाल कटारिया ने जिस प्रकार अपना जीवन देश, समाज और पार्टी को समर्पित किया, वो सभी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने एक तपस्वी की तरह पूरी लगन से समाज और पार्टी की सेवा की। श्री नड्डा ने कहा कि उनके जाने से परिवार व पार्टी के लोग दुखी हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने आज ग्राम पंचायत, ग्राम समितियों और जिला परिषदों में विभिन्न रिक्त पदों को भरने के लिए उपचुनाव कराने की घोषणा की। आज पंचकुला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया कि 9 जुलाई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच कुल 1983 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें 1958 पंच, 18 सरपंच, पंचायत समिति के 5 सदस्य और जिला परिषद के 2 सदस्य शामिल हैं। श्री धनपत सिंह ने बताया कि नामांकन पत्र 21 से 26 जून तक सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक भरे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्रों की जांच 27 जून को सुबह 10 बजे से शुरू होगी। उम्मीदवार द्वारा उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 28 जून रहेगी। नामांकन दोपहर 3 बजे तक वापस लिए जा सकते हैं। उसी दिन यानी 28 जून को दोपहर 3 बजे के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतगणना मतदान खत्म होने के तुरंत बाद की जाएगी और पुनर्मतदान की स्थिति में आयोग मतगणना की तिथि और समय में बदलाव कर सकता है।
उन्होंने कहा कि जिन पंचायती राज संस्थाओं में 9 जुलाई को मतदान होना है वहां आदर्श आचार संहिता 15 जून से लागू होगी। इन संस्थाओं में चुनाव कार्य से जुड़े किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक उसकी तैनाती के स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव में नोटा विकल्प का उपयोग भी किया जाएगा। सदस्य जिला परिषद के चुनाव फरीदाबाद और हिसार जिलों में होंगे। सदस्य पंचायत समिति के चुनाव चरखी दादरी, हिसार, कैथल, रेवाड़ी और यमुनानगर जिलों में होंगे। अंबाला, दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, कैथल, नूंह, पानीपत, रोहतक और सिरसा को छोड़कर सभी जिलों में सरपंच के चुनाव कराए जाएंगे, जबकि पंच के चुनाव सभी जिलों में होंगे। राज्य चुनाव आयुक्त ने सभी से अपने मताधिकार का उपयोग करने की अपील की है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 111 करोड़ 25 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 77 करोड़ 77 लाख रुपए अधिक है। सरकारी प्रवक्ता ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि पिछले वर्ष के 13.96% की तुलना में वितरण घाटा 3.64% रहा, यानी वितरण घाटे में 10.32% की कमी देखी गई। प्रवक्ता ने बताया कि प्रबंधन द्वारा की गई विभिन्न पहलों के कारण निगम ने 100% संग्रह दक्षता हासिल की है। आयुष विभाग द्वारा 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम हर घर आंगन योग को आमजन तक पहुंचाने के लिए आज पलवल के गांव बड़ौली में योग जागरण यात्रा निकाली गई, जिसमें नारे लगाकर लोगों को योग के बारे में जागरूक किया गया। आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उर्वशी गुप्ता ने बताया कि यात्रा में गांव की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा का मुख्य उद्देश्य आमजन को अष्टांग योग अपनाने के लिए जागरूक करना था, जिससे व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक व्याधियों से बचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि गांव बड़ौली को आदर्श आयुष ग्राम घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत गांव में प्रत्येक व्यक्ति को आयुर्वेद दिनचर्या, ऋतुचर्या का पालन करना, नियमित योगाभ्यास के अलावा औषधीय पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पलवल के जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर अजीत यादव ने बताया कि गांव आमरू, यादवपुर, धती, रटोहा, सैलोटी, बडराम, रामपुर खौर, अतरचटा और भुर्जा में भी योग जागरण यात्रा निकाली गई। अब कुछ खबरें संक्षेप में। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं औद्योगिक विकास के दृष्टिगत कम विकसित सी व डी श्रेणियों के खंडों में अवसंरचना संवर्धन उपायों के तहत हरियाणा कृषि व्यापार एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 को अगले साल 31 मार्च तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। चरखी दादरी के अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा 22 और गंभीर बीमारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। अब आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थी सरल पोर्टल के माध्यम से सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर योग प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। साथ ही जिला एवं खंड स्तर पर योग जागरूकता रैलियों का आयोजन कर आमजन को योग के प्रति जागरूक किया गया। वहीं आयुष विभाग हरियाणा तथा हरियाणा योग आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज गांव अटाली स्थित शहीद संदीप सिंह खेल परिसर में निःशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। हरियाणा बिजली वितरण निगमों द्वारा बिजली चोरी पकड़ो अभियान चलाया गया। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की कुल 264 टीमों ने 2320 किलोवाट लोड की 1144 चोरियां पकड़ी, जिसके तहत लगभग 2 करोड़ 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का प्रतिष्ठित चंद्र मिशन चंद्रयान तृतीय अगले महीने के दूसरे पखवाड़े में प्रक्षेपित किया जाएगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने आज करनाल में निपुण हरियाणा योजना के तहत आयोजित राज्य स्तरीय जनभागीदारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि निपुण हरियाणा मिशन का उद्देश्य बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।